बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, रमज़ान अच्छा गुजरा होगा। तो नाज़रीन, आज भी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो वज़ीर आज़म इमरान खान के मावन खसूसी बराए समुंदर पार पाकिस्तानी जुल्फ़ी बुखारी ने कहा है कि सऊदी अरब से वापसी के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी को मरला वार वतन वापस लाने के लिए हफ्ते में 2 परवाज़ें शुरू कर रहे हैं। इनका मज़ीद कहना है कि 2 मरीज़ों और मैयतों की पाकिस्तानी मुंतकिल को भी तरजीह फहरिस्त में शामिल कर रहे हैं। बुध को वज़ार समंदर पार पाकिस्तान की जानब सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के अरकान और पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ वर्चुअल टाउन हॉल इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास में कम्युनिटी लीडर्स के अलावा पाकिस्तानी सफ़ीर और कौंसल जनरल जद्दा ने भी शिरकत की। 1.5 घंटे से ज़ायद वक्त तक जारी रहने वाले इजलास में कम्युनिटी लीडर की जानब से मुख्तलिफ मसाइल की निशानदेही की गई और मावने खसूसी और सफारत खाने से सवालात भी किए गए। इन सवालात की जवाब देते हुए जुल्फ़ी बुखारी ने कहा है कि इब्तिदा में फ़ैसला किया था कि 2 परवाज़ें जद्दा भेजी जाएंगी, लेकिन बादशाह कोशिशें करके एक जद्दा और एक रियाज मुंतकिल कर दी गई। पाकिस्तानियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब हर हफ्ते ये परवाज़ें आएंगी। अगर वबाई मर्ज़ के मरीज़ों की तादाद में इजाफा हुआ है तो हो सकता है कि इसमें तब्दीली करना पड़े। तहरीक इंसाफ सऊदी अरब के सदर अकील अराइन की जानब से वबाई मर्ज़ की सूरत हाल के नतीजे में पाकिस्तानियों के रोज़गार होने के सवाल के जवाब में जुल्फ़ी बुखारी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर इंसार नहीं करना चाहिए। फ़िलहाल हमें सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमारे लोगों का ख्याल रखा है। मुत्तहदा अरब अमारात से पाकिस्तानियों की वापसी के हवाले से एक सवाल के जवाब में जुल्फ़ी बुखारी ने मज़ीद कहा है कि मुत्तहदा अरब अमारात ने लोगों की पाकिस्तानी वापसी के लिए भी कहा था कि पाकिस्तानियों ने सफारत खाने के बाहर एहतजाज भी किया था, तब जाकर परवाज़ें शुरू हुई। उन्होंने कहा है कि इस वक्त पूरी दुनिया में वतन वापस आने की ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों की तादाद 1 लाख है, जिनमें सऊदी अरब में पाकिस्तान भी है। इनको तरजीह बुनियादों पर वापस लाना है। सऊदी अरब से 70 मैयतों को भी वापस लाने के इक़दाम कर रहे हैं। इस मौके पर कौंसल जनरल जद्दा ने बताया है कि जद्दा में मौजूद मैयतों में 10 की परवाज़ें पाकिस्तान रवाना कर दी जाएंगी। कम्युनिटी अरकान कैसर जावेद और फ़रक रशीद ने तजवीज़ दी है कि सऊदी अरब में मुकीम वो पाकिस्तानी जो कुछ माह तक वहाँ गुजारा कर सकते हैं, पाकिस्तान जाने की जल्दी ना करें। इनका कहना था कि सऊदी अरब बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए नौकरियों की एक बड़ी मार्केट है, इसलिए यहाँ से निकलना अपनी जगह खाली करने के मुतरादिफ होगा। जो लोग भी मुश्किल वक्त गुजार लेंगे वो सऊदी अरब में ही रहें। इस पर जुल्फ़ी बुखारी ने कहा है कि यह तजवीज़ मुनासिब भी है और हुकूमत भी लोगों से यही कह रही है कि 1 माह से ट्रैवल एजेंट बना हुआ है। ज़्यादातर लोग अपने बच्चियों के टिकट के लिए सिफारिश करते हैं। इनको ये बात समझ नहीं आती कि इकोनॉमी क्लास की टिकट दरअसल मजदूर का पहला हक होता है। पाक सऊदी फ्रेंडशिप ऑर्गेनाइजेशन के सदर चौधरी खालिद रशीद ने कहा है कि हुकूमती सतह पर सऊदी कंपनियों बलखसूस लेमोजीन्स टैक्सी कंपनियों के ड्राइवरों को एडवांस तनख्वाह दिलवा दी जाएगी और यही तरीकाकार बाकी शोबों में भी अपनाया जाएगा। इस पर सऊदी अरब में पाकिस्तान सफ़ीर राजा अली एजाज ने कहा है कि इन कंपनियों से सरकारी सतह पर बात करने का इख्तियार सफारत खाने के पास नहीं। उन्होंने मज़ीद कहा है कि सऊदी अरब में 24 घंटे के कर्फ्यू के दौरान भी सफारत खाने के अफसरान 100 किलोमीटर का सफ़र करके भी अपने लोगों को राशन पहुंचाते रहे हैं और पहुंचाते रहेंगे। इनके बकौल अब भी पूरे सऊदी अरब में जिसको जहां भी राशन की ज़रूरत है हमें इत्तला करें, हम इनको राशन की फराहमी यकीनी बनाएंगे। कम्युनिटी की दरख्वास्त पर जुल्फ़ी बुखारी ने सफ़ीर से कहा है कि पाकिस्तानी स्कूलों की फ़ीस माफ़ी या कमी के हवाले से भी ये फ़ैसला किया जाए। अगर सबकी फ़ीस माफ़ नहीं की जा सकती तो भी मुस्तहक़ अफराद का मामला ज़रूर देखा जाए। इनका कहना था कि हमें याद रखना चाहिए कि इन स्कूलों का बुनियादी मकसद पाकिस्तानी बच्चों की तालीम ही है। तो उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत पे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। अब तक के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाह।